प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं हूं बलवंत भंडारी और आप हैं मेरे चैनल गुरु एंड देव पर। आज इस वीडियो में हम समझने का प्रयास करेंगे प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, विशिष्ट प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोधों के संयोजन कौन कौन से होते हैं, अधिक तथा कम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए उन प्रतिरोधों को किस प्रकार किस क्रम में संयोजित करना होगा। इन सारे प्रश्नों को हम इस वीडियो में हल करने का प्रयास करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अपने साथियों को ज़रूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए हम एक के बाद एक इन प्रश्नों के उत्तर को एक के बाद एक समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रतिरोध होता क्या है। चालक द्वारा विद्युत धारा के मार्ग में डाली गई रुकावट को चालक का प्रतिरोध कहते हैं। किसी चालक द्वारा विद्युत धारा के मार्ग में जो रुकावट डाली जाती है उसको हम प्रतिरोध कहते हैं। किसी चालक का प्रतिरोध उसके सिरों पर आरोपित विभवांतर तथा बहने वाली धारा के अनुपात के बराबर होता है। किसी चालक का प्रतिरोध उसके सिरों पर आरोपित विभवांतर V तथा धारा के अनुपात I के बराबर होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि V समानुपाती ही होता है I, और यदि इसको हम समानुपाती चिन्ह हटा लें तो यहाँ पर निश्चित रूप से ये आ जाएगा R इज इक्वल टू V अपॉन I। ये हो जाएगा आपका प्रतिरोध। अब प्रतिरोध जो होता है, विद्युत रोधी या कुचालक पदार्थ जो होते हैं, विद्युत रोधी या कुचालक पदार्थ होते हैं, उनका प्रतिरोध अनंत होता है, यानी वो धारा के मार्ग में अनंत रुकावट डालते हैं। चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम की प्रतिरोधकता बहुत कम होती है। यहाँ इनको इसी क्रम में लिखा गया है, चांदी 1 नंबर, तांबा 2 नंबर, एल्यूमिनियम 3 नंबर। अर्थात इनकी प्रतिरोधकता बहुत कम होती है, लगभग नगण्य के बराबर मानी जाती है। इसलिए संबंधन तार जो होते हैं, कनेक्शन वायर जो होते हैं, इन्हीं के बनाए जाते हैं। अब बात करते हैं प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कौन कौन से कारक हैं जो प्रतिरोध को प्रभावित करते हैं। प्रतिरोध को प्रभावित करने वाला पहला कारक है चालक की लंबाई पर। प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है। किसी चालक तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होता है, अर्थात लंबाई ज़्यादा होगी तो प्रतिरोध ज़्यादा होगा, लंबाई कम होगी तो प्रतिरोध कम होगा। सेकंड नंबर है चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल पर। अर्थात कह सकते हैं हम कि R व्युत्क्रमानुपाती A, अर्थात चालक का अनुप्रस्थ परिच्छेद बढ़ाने पर प्रतिरोध कम होगा, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तीसरा चालक के ताप पर, यानी किसी चालक का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है, ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध बढ़ता है। और चौथा पॉइंट है इसका प्रभावित करने वाले कारकों में, चालक का प्रतिरोध पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। यदि किसी पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन जो हैं अगर वो ज़्यादा हैं तो उसका प्रतिरोध कम होगा। अब बात करते हैं विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी क्या होती है। किसी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध उस पदार्थ के 1 मीटर भुजा वाले घन के आमने सामने के फलकों के बीच के प्रतिरोध के बराबर होता है। या सेकंड जो डेफिनेशन है उसकी एक परिभाषा को और देखें। आज का वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हो सकता है, लेकिन हमने प्रतिरोध पूरा इसमें कवर करने का प्रयास किया है, जहां पर हम 10वीं विज्ञान के सारे प्रश्नों को हल कर पाएंगे और 12वीं भौतिक शास्त्र के प्रश्नों को भी हल कर पाएंगे। देखिए सेकंड डेफिनेशन क्या है। किसी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध, किसी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध उस पदार्थ के 1 मीटर लंबाई तथा 1 मीटर वर्ग परिच्छेद क्षेत्रफल वाले तार के प्रतिरोध के बराबर होता है। यानी 1 मीटर लंबा हो और 1 मीटर वर्ग परिच्छेद क्षेत्रफल वाला तार अगर है तो उसका जो प्रतिरोध होगा वो प्रतिरोध कहलाएगा विशिष्ट प्रतिरोध। इसको हम रो से व्यक्त करते हैं। यह जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है ये चालक के पदार्थ का लाक्षणिक गुण है। इसका मान पदार्थ व उसके ताप पर निर्भर करता है। विशिष्ट प्रतिरोध का मान चालक के पदार्थ व उसके ताप पर निर्भर करता है।
अब देखते हैं प्रतिरोधों का संयोजन किस प्रकार से होता है। पहला हमने जो संयोजन बनाया है यहाँ पर, यह है श्रेणी क्रम संयोजन। और श्रेणी क्रम संयोजन में R1, R2 और R3 तीन प्रतिरोधों को हमने श्रेणी क्रम में जोड़ा है और एक सेल के साथ यहाँ से इसको कनेक्ट कर दिया है। इसके अंदर I धारा प्रवाहित हो रही है, तो यहाँ पर जो तुल्य प्रतिरोध प्राप्त होगा R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अर्थात हम कह सकते हैं कि श्रेणी क्रम में जब तीन प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है तो तुल्य प्रतिरोध या टोटल प्रतिरोध का मान सभी जोड़े गए प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। सभी जोड़े गए प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। अर्थात हम कहते हैं कि श्रेणी क्रम में प्रतिरोध का मान, तुल्य प्रतिरोध का मान अधिकतम प्राप्त होता है। ये इम्पोर्टेंट बात है, यहाँ पर ध्यान रखने वाली। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि प्रतिरोधों को किस प्रकार जोड़ा जाए कि तुल्य प्रतिरोध न्यूनतम प्राप्त करना हो या अधिकतम प्राप्त करना हो। तो अधिकतम प्राप्त करना हो तो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। दूसरा देखिए इसका समानांतर क्रम संयोजन, यानी यहाँ पर R1, R2 और R3 को समानांतर क्रम में जोड़ा गया है। तो यहाँ पर तुल्य प्रतिरोध का मान 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 हमें प्राप्त होता है। इस प्रकार हम कई सारे प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में जोड़ सकते हैं। समानांतर क्रम में जो तुल्य प्रतिरोध का जो आंसर आता है वो जोड़े गए प्रतिरोधों के न्यूनतम मान से भी कम होता है। अर्थात जुड़े प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध जोड़े गए न्यूनतम प्रतिरोध से भी कम होता है। एक सिंपल सा उदाहरण से हम समझने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से कम या ज़्यादा होता है। मान लो R1 की वैल्यू 3, R2 की वैल्यू 3 और R3 की वैल्यू 3, यानी तीनों 3-3 ओम के 3 प्रतिरोध हमने यहाँ पर लिए। ओम जो है ये प्रतिरोध का मात्रक है, ओम प्रतिरोध का मात्रक है, इसको ओम के साथ हम उच्चारण करते हैं। तो हमने यहाँ पर 3 प्रतिरोध लिए हैं, 3-3 ओम उनकी वैल्यू है। तो यदि इनको श्रेणी क्रम में जोड़ा तो उत्तर आएगा R इज इक्वल टू 3 प्लस 3 प्लस 3 यानी 9 ओम इसका आंसर हो जाएगा। यानी अधिकतम मान हो गया 9 ओम। इसी को यदि हम समानांतर क्रम में जोड़ते तो यही हमारे पास फोर्स R1 इज इक्वल टू 3, R2 इज इक्वल टू 3 और R3 इज इक्वल टू 3 ओम, यानी तीनों 3-3 ओम के प्रतिरोध हमारे पास है। इनको हमने यदि समानांतर क्रम में जोड़ा तो तुल्य प्रतिरोध R इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। एलसीएम लेके यदि इसको सॉल्व करेंगे तो इसका उत्तर आएगा 3/3, यानी 1। 1/R इज इक्वल टू 1 है तो R का मान भी 1 होगा। अर्थात यहाँ पर हम फिर से कह सकते हैं कि श्रेणी क्रम में आंसर था हमारा 9 ओम और यही आंसर समानांतर क्रम में अगर हमने इसको हल किया तो आंसर आया 1 ओम। अर्थात यहाँ मान अधिकतम होता है, मैक्सिमम हो जाता है और यहाँ पर मान न्यूनतम हो जाता है। यानी प्रतिरोधों को न्यूनतम वैल्यू अगर संयोजन के बाद प्राप्त करना हो तो समानांतर क्रम में जोड़ा जाना चाहिए और यदि उच्चतम मान प्राप्त करना हो तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपने साथियों को ज़रूर बताएं। ओके, थैंक यू। अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।